हम करेंगे ह्यूमन पोयम जिसके राइटर है हीरा बंसोड़े। वो इस पोयम में ह्यूमन की कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं कि आज के समय में ह्यूमन की कैसी कंडीशन है और उसको कैसे रहना पड़ता है। जो ह्यूमन है उसको रिवर से कंपेयर किया गया और जो मैन है उसको सी से कंपेयर किया गया है। जिस प्रकार एक नदी बहकर समुद्र की तरफ जाती है तो उसी प्रकार जो ह्यूमन है वो भी बता रहे कि जो मैंने अपना सारा जीवन मैन को सौंप दिया है। वो बताती है कि जो नदी होती है वो अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती है। इसी प्रकार जब ह्यूमन है उसकी शादी हो जाती है और वो अपने हस्बैंड के घर चली जाती है तो उनके परिवार का वो एक हिस्सा बन जाती है। और जो ह्यूमन का गिफ्ट होता है या उसका बलिदान होता है वो एक स्काई के समान होता है, परंतु जो मैन है ना वो अपनी पूजा करता रहता है और अपनी बड़ाई करता रहता है और घमंड में रहता है और वो कभी भी नहीं सोचता कि जो ह्यूमन है ह्यूमन के साथ जाकर मिल जाऊं, या जो सी है वो कभी भी नहीं सोचता कि मैं जो रिवर के साथ जाकर मिल जाऊं। हमेशा जो रिवर होती है ना वही समुद्र में जाकर मिलती है। बस इस स्टोरी में इतना ही था कि जो ह्यूमन को अपनी लाइफ में कैसे सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जो सोसाइटी में ह्यूमन का स्टेटस है वो जो सोसाइटी में ह्यूमन का स्टेटस है ना वो मैन से कम है। अब हम करेंगे इसका लॉन्ग क्वेश्चन। हीरा बंसोड़े बोर्न इन 1939 इन महाराष्ट्र इज वन ऑफ द अर्ली दलित वुमेन राइटर। जो हीरा बंसोड़े का जन्म है वो 1939 में महाराष्ट्र में हुआ था। वो क्या था, एक अर्ली दलित वुमेन राइटर। इसके बाद ये वाली लाइन लिख देना, ये वाली, ठीक है। दी पोयम ह्यूमन इज ओरिजिनली रिटन इन मराठी। जो ये ह्यूमन पोयम थी ना ये मराठी में लिखी गई थी। इट इज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय विजय धरवाड़कर। जो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था वो विजय धरवाड़कर ने किया था। इन दिस पोयम The poetess express the man-woman relationship। इस पोएम में मैन और वुमेन के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया गया है। वुमेन इज रिगार्डेड टू बी सेकेंडरी अदर दी मैन। इस पोएम में वुमेन को मैन से दूसरे स्थान का जो दर्जा माना गया है। जो सोसाइटी में मैन को पहले रखा गया और वुमेन को बाद में रखा गया है, ठीक है। द पोएटेस हैज यूज्ड द मेटाफोर ऑफ द सी एंड द रिवर टू एक्सप्लेन दिस रिलेशनशिप। पोएटेस ने मतलब मैन और वुमेन के रिलेशनशिप को समझाने के लिए सी एंड रिवर को एक्सप्लेन किया गया है। दी सी है जो सी है वो मैन के लिए यूज किया गया है और जो रिवर है वो वुमेन के लिए यूज किया गया है। एज दी पोएटेस और हम इसके बाद करेंगे ये वाला, ठीक है। सी द रिवर सेड टू हिम द सी। In this poem, the poetess presents the real picture of women's life in present time। इस पोएम में जो पोइटेस है वो वुमेन की लाइफ की रियल पिक्चर को प्रेजेंट टाइम में एक्सप्लेन करती है, ठीक है। वुमेन की रियल पिक्चर को प्रेजेंट करती है इसमें। The poetess compared the life of woman to river। इसमें जो पोइटेस है वो वुमेन की लाइफ को रिवर से कंपेयर करती है। एज सी हैज टू लोड्स फेस ऑफ डिफिकल्ट इन हर लाइफ। उसे अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सेम ए रिवर फेसेस डिफरेंट लोड्स। ऐसा ही जो है रिवर के साथ भी हो जाता, ऐसा ही रिवर के साथ भी होता है कि वह अपनी लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करती है। देयर इज लॉट ऑफ चेंज इन वुमेन इन लाइफ बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। इन्हीं परिस्थितियों के कारण वुमेन की लाइफ में बहुत सारे बदलाव आते हैं, ठीक है। These kinds of change have a different impact on a person's life as the poet states that। इसी प्रकार के जो परिवर्तन है वो व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रभाव डालते हैं। As the poet states कहता है all my life
All my life I have been dissolving myself and flowing toward you. वह अपनी पूरी लाइफ में खुद को वलीन करती रहती है और जो उसके साथ है बहती रहती है। अकॉर्डिंग टू बंसोड़ी, in her attempts to live her life to make the life of man woman loses her identity, her emotions are considered as the temporary and weak reflection of being a human. इसका मतलब है कि जो वुमेन है वो पुरुष का जीवन जीने के प्रयास में अपनी पहचान को खो देती है और उसकी भावनाओं को मानव होने का एक कमजोर प्रतिबिंब माना जाता है। हर फ्रीडम वाज कट शॉर्ट, वो जो उसकी फ्रीडम है ना उसको खत्म कर दिया गया है एंड शी वॉज लिस्टेड टू हर हाउस एंड हर क्लोज, और उसे उसके घर एंड हर क्लोज इसके स्थान पर ना आप वो लिख दो दी पोइटेस। The poetess said that a woman had to be protected by her father in her adolescence, by her husband in her youth and by her son in her old age. जो पोइटेस है ना वो कहती है कि एक स्त्री को किशोर अवस्था में उसके पिता और उसके पति द्वारा और वृद्ध अवस्था में उसके पुत्र द्वारा जो सुरक्षित किया जाना चाहिए। She is changed in the name of religion, tradition and duty. जो वुमेन को ना एक धर्म और परंपरा के अनुसार जो है बदला जाता है, इसको काटना बस ट्रेडिशन। वुमेन को एक धर्म और परंपरा के अनुसार बदला जाता है, ट्रेडिशन होती है परंपरा। फिर इसके बाद आगा इन द एंड इट वॉज हु टर्न्ड इनटू द सी, अंत में वह क्या होती है, वह समुद्र में जाकर मिल जाती है। इट मीन्स द पोइट एक्सप्लोर द क्वालिटीज ऑफ वुमेन, जो पोइट है वो वुमेन की क्वालिटीज को एक्सप्लोर करता है एंड सैड और कहता है कि और हर समय जो वुमेन के बारे में कहता है कि एंड sacrifice everything for her relatives as well as for her family, कैसे वह अपने रिश्तेदारों के साथ साथ अपनी फैमिली को भी रिश्तेदारों के साथ साथ अपने परिवार के लिए भी अपना जो सब कुछ त्याग देती है। बट नो बॉडी टेक केयर ऑफ हर इन दैट मैनर, परंतु बाद में कोई भी उसकी उस तरह से देखभाल नहीं करता। इन लास्ट एज रिवर मर्ज्ड इनटू सी, और लास्ट में जो रिवर है वो लास्ट में जाकर समुद्र में मिल जाते हैं। इसी प्रकार एक वुमेन हैज आल्सो डिसोल्व हर कंप्लीटेड लाइफ इनटू हर फैमिली, उसी प्रकार एक वुमेन भी अपनी पूरी लाइफ अपनी फैमिली के लिए त्याग देती है। इसके बाद लिख लेना आप स्टाइल, जो पोएम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड इट इज हार्ट टचिंग है, इट इज रियली हार्ट टचिंग पोएम दैट एक्सप्लेन वुमेन की कंडीशन को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। जो इसकी लैंग्वेज है वो बहुत सिंपल है एंड इफेक्टिव है। इसके बाद कंक्लूजन, वुमेन की कंडीशन को एक्सप्लेन किया गया और उसकी जो डिफिकल्ट है और उसकी हार्ड लाइफ है वो प्रेजेंट टाइम में उसकी बताया गया कि कैसे वे अपनी जर्नी उसकी जो जर्नी है वो कितनी डिफिकल्ट थी, वो इसमें लिख दिया कंक्लूजन में जो इस पोएम के बारे में बताया गया है। थैंक यू सो मच, बाय। दिल को कुछ तो हुआ है, जाने मन तू ही समझा दे। दिल को कुछ तो हुआ है, जाने मन तू ही समझा दे। खुद को मैं खोने लगा हूँ, जाने मन क्यों बता दे। ख्वाबों में
तो हुआ है, जाने मन तू ही समझा दे। पागल किया है तेरी अदाओं ने, तेरी जुल्फों का इशारा, तेरी आँखों में डूब गया हूँ, कहते हैं लोग आवारा। दिल को कुछ तो हुआ है, जाने मन तू ही समझा दे। दिल को कुछ तो हुआ है, जाने मन तू ही समझा दे।